किसान मजदूर संगठन सोसाइटी व आम नागरिक मंच के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद की 117वीं जयंती पर शहीदों को याद करते हुए आम नागरिक मंच के कार्यकर्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति पर किसान मजदूर संगठन सोसाइटी रजिस्टर्ड व आम जनता के साथ मिलकर मणिपुर में बेटियों के साथ राक्षसी मेवाड़ करने वाले दंगाइयों में मणिपुर की सरकार के विरुद्ध में एक धरना प्रदर्शन किया गया। आम नागरिक मंच ने इसी संदर्भ में देश के राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा, जिसमें राष्ट्रपति महोदय से मांग की गई है कि आप एक महिला है तो महिलाओं के लिए एक ऐसा कानून बना दिया जाए जिससे पूरे देश की महिला सुरक्षित हो जाए। पत्र भी लिखा गया, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वालों को चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। जो जनता से दंगाइयों का समर्थन करती है उस जनता को भी फांसी या उम्र कैद की सजा सुनाई जानी चाहिए, तभी दंगाइयों के दिल में एक डर बैठेगा। आम नागरिक मंच के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा मौजूद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस देश में प्रधानमंत्री के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आज उसी देश में बेटियों को निर्वस्त्र कर उनके साथ सैकड़ों की तादाद में लोग बलात्कार कर रहे हैं। किसी शहर में खिलाड़ियों पर अत्याचार हो रहा है तो कहीं पर किसी बेटी को सड़क के बीचों बीच एतवार करके मारा जा रहा है और जनता मुख्य दर्शक बनी खड़ी है। वहीं 85 वर्षीय कबीर नरेश राजवंशी जी ने अपने कविताओं के द्वारा सरकार को सचेत किया। मास्टर दीपक लाखवाल द्वारा बताया गया कि बेटी चाहे मणिपुर की हो या बंगाल की, बेटी बेटी होती है और इस तरह की या किसी भी तरह की आपराधिक घटना शर्मनाक है। इस कार्यक्रम में आम नागरिक मंच के कार्यकर्ताओं के साथ साथ किसान मजदूर संगठन सोसाइटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। उत्तराखंड के रुड़की से एमडी रीना मसीह के साथ दिशा गुप्ता की रिपोर्ट। वहाँ पर इंटरनेट बंद था, जहाँ मणिपुर में इंटरनेट की बंदी है लगभग 70 दिनों से। 70 दिनों के बाद मणिपुर में जो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, वो एक ने नहीं, दो ने नहीं, सैकड़ों की भीड़ ने किया था और सरकार मणिपुर की चुप बैठी रही। बड़े दुख की बात है जब वो वीडियो सामने आई, मेरे ख्याल से भारत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसी कोई मां नहीं होगी जो रोई ना होगी, क्योंकि बेटियां सबकी होती हैं। आज अगर मणिपुर बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हम ये कैसे कह दें कि कल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित होंगी। अभी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में चारों तरफ आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी घटित हो रही है जहां बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उनके कई पीस कर दिए जा रहे हैं। और हम लोग और सरकार केवल और केवल इनको धार्मिक मुद्दे का रूप देती जा रही है, लेकिन कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाया जा रहा है कि जो इन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता है उसे बीच चौराहे पर लाकर गोली मारी जाए। आपने जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया है उसमें आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि देश में एक संविधान है, कानून है, अदालतें हैं और जिस प्रकार की मणिपुर हिंसा हुई है, जिसमें महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ है, उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनकी मान सम्मान इज्जत से जो खिलवाड़ हुआ है, तो आप ये बताइए कि क्या 70 दिन से वहाँ इंटरनेट बंद था, लोगों को जानकारी नहीं हुई, तो क्या सरकार को ये जनता को नहीं बताना चाहिए था, देश को नहीं बताना चाहिए था इस प्रकार की घटनाएं हुई और क्या क्या केंद्र सरकार ने ये भी बताना चाहिए था। लेकिन उस पर पर्दा डालने के लिए वहाँ इंटरनेट बंद करके जिस तरह से इस मामले पर केंद्र सरकार के द्वारा और मणिपुर सरकार के द्वारा एक कुकृत्य किया गया है, उसके लिए उसे क्षमा मांगनी चाहिए, सरकारों को क्षमा मांगनी चाहिए। और उन्होंने अपना नैतिक अधिकार खो दिया है कि वो सत्ता में रहे। अब ऐसा लगता है कि शायद ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, वो जो देश की नागरिकों को, महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षित और सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते। इसलिए अब समय आ गया, मैं आपके व्यूअर्स से, सभी जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि आप एक उचित फैसला लें और ऐसी सरकारों का चयन करें जो देश के नागरिकों को, महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षा दे सकें। उनके पास इतना समय तो है, वो गिन लेते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि जहाँ बेटियाँ बताई जा रही हैं उसके बारे में वक्तव्य। मेरी कविता की पंक्ति है, जिसे मोदी ने दिखाया था कभी बातों में, जिसे मोदी ने दिखाया था कभी बातों में,
ख्वाब आया नहीं, लेकिन कभी तो रातों में उसकी ताबीर का चर्चा जो किया महफिल में, उसी महफिल पे कहर टूट गया गिरना कहना के वतन टूट गया। जिस तरह से हमारी राष्ट्रपति भी एक महिला हैं, उन्होंने अब तक इस बारे में किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, उन्हें लेना चाहिए, लेकिन कुर्सी पर जाकर आदमी की मिजाज बदल जाते हैं। वो कहने को आदिवासी महिला है, लेकिन सारी सुविधाएं उन्हें होती है वो राष्ट्रपति भवन में। मैंने लिखा था कि व्यक्ति का तो दोष नहीं, कुर्सी करवाती मनमानी, ये कुर्सी बदल देती है आदमी को।